पिछले कुछ दिनों में ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक 16-17% गिरा। कई रिकॉर्ड टूटे और 31 का भाव तक भी टूट गया। वहीं पर एक हेडलाइन चलती है कि प्रमोटर ने 324 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेच दिए। और यहीं पर रिटेल इन्वेस्टर का घबराना तो लाजमी था, क्योंकि देखिए जब मालिक बेच रहा हो तो आम पब्लिक के लिए इसका मतलब क्या निकलता है। आज मैं इसी सवाल का सीधा सीधा डाटा बेस्ड और डॉक्यूमेंटेड जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। पहले कुछ फैक्ट से क्लियर करते हैं। भावेश अग्रवाल ने 3 दिन के अंदर 2.19% का स्टेक तकरीबन तकरीबन सेल किया, जिसकी जो टोटल वैल्यू थी वो 324 करोड़ रुपए थी। उन्होंने 16 दिसंबर को लगभग 92 करोड़, 17 को 142 करोड़ और 18 को फिर से 90 करोड़ की सेलिंग की। इस सेलिंग के बाद भी प्रमोटर के पास लगभग 34.5% स्टेक अभी भी मौजूद है, यानी कि ये कंप्लीटली एग्जिट नहीं था। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि आखिर बेचा क्यों। तो कंपनी ने 23 दिसंबर को ऑफिशियली ये बताया है कि जो सेलिंग थी वो डेट रीपेमेंट के लिए और प्रमोटर के प्लेज पड़े शेयर्स को रिलीज करने के लिए की गई थी। इस प्रोसेस के थ्रू लगभग 260 करोड़ रुपए का जो लोन था वो रीपे किया गया और 3.93% के आसपास के जो शेयर्स से गिरवी उन्हें रिलीज किया गया। तो अब ओला इलेक्ट्रिक का प्रमोटर स्टेक पर कोई प्लेज नहीं बचता है। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया है कि प्रमोटर प्लेज का हटना जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है। अब एक लॉजिकल सवाल, जब रीजन डिस्क्लोज था तो आखिर ये स्टॉक गिरा क्यों। देखिए मार्केट के बिहेवियर अक्सर ऐसा ही होता है, पहले रिएक्शन आता है, क्लैरिटी बाद में आती है। इनिशियल फेज में रिटेल इन्वेस्टर ने सिर्फ ये देखा कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है और ऊपर से प्रमोटर सेलिंग। इसी सेंटीमेंट के चलते जो स्टॉक के अंदर दबाव था वो बना हुआ था शॉर्ट टर्म के लिए। अब देख पा रहे होंगे यहां से प्रमोटर ने सेलिंग शुरू की और यहां पर स्टॉक फिसलता गया। लेकिन जब क्लैरिटी आई, ठीक है, जब कंपनी का वो ऑफिशियल डिस्क्लोज किया गया, तो वहां से स्टॉक के अंदर फिर से स्टेबलाइजेशन देखी गई है। अगर प्रमोटर सेलिंग एक बड़ा कंसर्न नहीं है तो फिर आखिर रियल रिस्क इस स्टॉक के अंदर है क्या। आइए ठंडे दिमाग से इस सिचुएशन को समझते हैं। अगर प्रमोटर सेलिंग का जो रीजन है वो लोन रीपेमेंट जैसा स्पेसिफिक हो तो उसे एक एक्सप्लेनेबल इवेंट माना जा सकता है। पर ओला इलेक्ट्रिक के केस में इन्वेस्टर को एक चीज पे फोकस रखना चाहिए और वो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए वैसे तो हर साल इस कंपनी के जो लॉस है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वार्टर सेकंड की बात करें, यहाँ पे तो 690 करोड़ रुपए का टोटल रिवेन्यू हुआ और 418 करोड़ रुपए का नेट लॉस बुक किया गया। और इसके अलावा पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार इनकी जो सेल्स है वो कम ही होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो सेल का घटना है वो कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। यहीं पर इन्वेस्टर को अलर्ट रहने की जरूरत है। ओला इलेक्ट्रिक का लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है। ईवी इकोसिस्टम, बैटरी स्टोरेज या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। कंपनी बेस्ट सेगमेंट में एंट्री की बात करती है या फिर हम बात करें ओला शक्ति जैसे इनिशिएटिव्स की। पर स्टॉक मार्केट हमेशा सिर्फ विजन को नहीं, एग्जीक्यूशन और नंबर्स को ज्यादा वजन देता है। जब तक लॉसेस कंट्रोल में नहीं आ जाते स्टॉक में वॉलेटिलिटी रहना एक आम सी बात है। स्टॉक को लेकर रिटेल इन्वेस्टर की अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए। देखिए अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ये सिचुएशन ना तो पैनिक वाली है और ना ही ब्लाइंडली कॉन्फिडेंस वाली। मैं तो यही कहूंगा कि आप नेक्स्ट 2 क्वार्टर का लॉस के ट्रेंड को देखिए, क्या लॉस कम होता है या नहीं, क्या सेल्स के अंदर कोई रिकवरी आती है या नहीं, क्या प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो स्टेबल रहती है या फिर नहीं। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो अभी ऑब्जर्व मोड में रहना रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सेंसिबल हो सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी का मिस हो जाना कोई लॉस नहीं होता, लेकिन बिना क्लैरिटी के एंट्री लेना आपकी इन्वेस्टमेंट पर एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आज की वीडियो की अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए प्रमोटर सेलिंग जो थी वो एक नेगेटिव सिग्नल नहीं था, क्योंकि उसका जो रीजन है वो डिस्क्लोज है। लेकिन हाई लॉसेस और सेल्स का जो गिरते जाना वो अभी भी एक की कंसर्न बने हुए हैं। इसीलिए करंट सिनेरियो में ये जो स्टॉक है वो हाईली रिस्क कैटेगरी के अंदर ही आता है, जब तक एटलीस्ट उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप है वो क्लियर नहीं हो जाता। दोस्तों फाइनेंशियल सफर पर हम हेडलाइंस के पीछे नहीं भागते, हम सिर्फ और सिर्फ डाटा को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर को इमोशन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से इंपावर किया जाता है। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।